हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर। बीते समय परमेश्वर आपने प्रभु यहाँ की दुआ से बहुतों के काम को बनाया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर प्रभु इस प्रेयर रूम के लिए धन्यवाद देते जो आपके हाथों से बन के हमें मिला। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते, बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना यहाँ से सुनी जाए परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, जितने लोग जुड़ चुके प्रभु, जो जुड़ने जा रहे प्रभु एस्तर सभा में परमेश्वर, उनके साथ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। होने दे मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु, हर एक के मनों को आप पूरा करो परमेश्वर, जो भी उनकी इच्छाएं हो परमेश्वर। प्रभु विशेषकर बीमारों को आपने चंगाई दी। बीते समय स्नेहा के ससुर बहुत सीरियस थे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सबने हाथ छोड़ा लेकिन आपने हाथ नहीं छोड़ा प्रभु। आपने हम सबकी जितनों ने प्रार्थना करी उन सब के लिए शुक्र अदा करते खुदा, और आपका धन्यवाद करते प्रभु। शुक्रिया की योग्य आप हो प्रभु, क्योंकि चंगाई आपके हाथ में है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आपने सेवक को उठा के खड़ा करा प्रभु, आपके दास को परमेश्वर। हालेलुया। हर वो रस्सियों को तोड़ा प्रभु जी। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आप अपनी दौड़ में प्रभु, सेवकाई की दौड़ में उन्हें लीजिए परमेश्वर। अब से ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी ना हो प्रभु, उस फैमिली को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के साथ हो मेरे प्रभु जी। और भी जो लोगों के इस घर से काम हुए प्रभु, इस प्रार्थना से काम हुए, जो इस घर में मिलने आए थे और आपने उन्हें सफलताएं दी परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु कि आपने उनकी सोच से बढ़कर उन्हें आशीष दी प्रभु, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था प्रभु जी। हम हमारे साथ हो प्रभु, प्रत्येक बच्चों के साथ हो, पढ़ाई वाले बच्चों के साथ, हमारे लोग जो प्रभु इंडिया के बाहर है जितने जुड़ रहे परमेश्वर, उनको आशीष और बरकत दे परमेश्वर। और प्रभु उनके मनोरथों को आप पूरा करो परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते इस समय पे परमेश्वर, आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर, आप दयालु प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक बुराइयों से बचाइए, हमें सुरक्षित रखिए परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते आने वाली सभाओं के लिए प्रभु, जो सभाओं के परमेश्वर फोन आ रहे प्रभु, उन तमाम कन्वेंशन को आपके हाथ में देते परमेश्वर, आपकी योजना के अनुसार हो। और आज के समय परमेश्वर प्रार्थना करते आपकी बेटी और बेटों के लिए प्रभु, जो इस मीटिंग का आयोजन करे प्रभु, बाहर से उस परिवार को प्रभु बहुत बरकत दो। उनकी जो ख्वाहिश है प्रभु जी, उस ख्वाहिश को प्रभु यीशु के नाम से इस 2021 में आप पूरी तरह सफलता दो परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हम सबके साथ हो। इस हॉल के लिए धन्यवाद करते, हमारे परिवार के साथ हो प्रभु, जो नहीं जुड़े उनके साथ भी हो ये परमेश्वर। ये वीडियो जहां तक जाए उन लोगों को सुने परमेश्वर, और आपकी सामर्थ उनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारी दुआओं को सबकी कबूल करो परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, जबकि लली आपके कलाम को पढ़ेगी प्रभु, पवित्र आत्मा उसकी जुबान और होठों को छुए परमेश्वर, और बहुत अटेंशन होके पढ़े परमेश्वर। हालेलुया। और अबशंदर अलबशितरीने में शिखयर अलबशतरुनमा रदतरीने धरलबा। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए आज के एस्तर सभा को हम शुरू करने जा रहे हैं, और हर एक का स्वागत करते हैं एस्तर सभा में। जो भाई, जो परिवार हमारे साथ बैठे हैं उन परिवार का स्वागत है, और जो लोग नहीं भी बैठे हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि सच में परमेश्वर इस एस्तर सभा में बहुत आय से आशीष देते हैं। और हमने देखा है कि ये मीटिंग सच में बहुत ही ज्यादा हमारे जीवनों के लिए आशीषमय है, क्योंकि जब हम एस्तर के जीवन के बारे में देखते हैं तो वास्तव में एस्तर ने बहुत बड़ा अपने आप को रखा परमेश्वर के काम के लिए, एक रिस्क को रखा, और अपने आप को एक मौजूदगी को रखा जहाँ पे वो जिस स्थान पे थे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि इस एस्तर सभा में हर एक वो बहनें जुड़े, और परमेश्वर उनको एजुकेशन में, उनके विवाह होने के लिए, जीवन में और संतान के लिए, जॉब के लिए प्रभु अद्भुत अद्भुत रीति से उनकी लाइफ में काम करते हैं। और ये एस्तर सभा सभी जगह चलती है,
परमेश्वर इस सभा के द्वारा हम सबको आशीषित करते हैं। जैसे कि ये महिलाओं की मीटिंग है, लेकिन परमेश्वर एक महिला के घर में सिर्फ एक महिला ही नहीं रहती इस मीटिंग में, लेकिन उसके परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, पति, भाई, बहन, माता पिता, और परमेश्वर उनके जीवनों की हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम कलाम को देने के पहले हालेलुया, हम वचन में जाने के पहले हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, हालेलुया, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रबहीने में शित्री लबा, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावन आपकी एक बड़ी अग्नि उतरे प्रभु, एक बड़ी उपस्थिति उतरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य को करें प्रभु जी। बीते समय आपने हमें बहुत सी आशीषों को दी, हम धन्यवाद देते खुदा। हमारे लिए जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष और बरकत दे परमेश्वर, हालेलुया। और होने दे प्रभु आपके वचन को प्रभु पढ़कर सुनकर प्रभु नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। इस समय जितने लोग बैठे आपके सामने परमेश्वर, आप एक एक को छू लो यीशु के नाम से परमेश्वर, हालेलुया। हर एक की वो बातों को आप पूरा करो परमेश्वर, जो आपकी ओर से है परमेश्वर, जो आप चाहते परमेश्वर, हालेलुया। मनुष्य के जीवनों में बहुत सारी बातें रहती खुदा, लेकिन आप जो बातों को ठहराते हैं परमेश्वर, आप जिस बातों को नियुक्त करते परमेश्वर, आप जिस बातों को लेके आते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, उन बातों को आप प्रकट करिए परमेश्वर, हालेलुया। इस समय पे हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्य धन्य कहते प्रभु। कलाम को पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा आप हमसे होके बातचीत करें प्रभु, आप वो बुरी बातों को प्रकट करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। चलिए पढ़िए एक से। सरशय नामक राजा के दिनों में ये बात हुई, ये वही सरशय है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर रूस देश तक राज करता ये था। वो राजा की बात हो रही प्रियो, जो मिस्र देश का एक राजा है, और इसके पास 127 देशों का ये राजा है। और ये राजा ही नहीं परंतु एक बहुत बड़ा अधिकारी है। और जो भी 127 जो भी देश है वो सब कुछ इसके खुद के अपने हैं, और जो लोग हैं वो भी इसके खुद के अपने हैं। प्रिय आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर को अपना काम करना होता है, हालेलुया, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई भी हो, जब परमेश्वर को ये चीजें परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले से ठहरा के रखा है। तो जब हम एस्तर की किताब में आप देख रहे हैं, हम उस राजा की भूमिका से शुरू कर रहे हैं। यहाँ वो राजा का परिचय मिल रहा है, वो राजा कौन था, वो राजा कितना धनवान था, या वो राजा कौन सी जाति का था, या वो कौन सी चीजों को पसंद करता था। उस राजा के जीवन में बहुत सारी ऐसी क्वालिटियां थी जो राजा को बहुत ही अपने में आकर्षित करके रखती थी, या अपने में ऐसे खींच के रखती थी। यहाँ उस राजा का पूरे लाइफ की परिचय परमेश्वर एस्तर की किताब में बताया जा रहा है। हालांकि इस किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर ने जिनको चुना, हालेलुया, वो परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर का नाम क्यों नहीं मेरे प्रिय रबा शखरलबा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जब कहीं लाता है, हालेलुया, तो वो व्यक्ति को सामने रखकर मेरे प्रिय, और जब व्यक्ति तैयार होता है उसके काम के लिए, जब व्यक्ति अपने आप को प्रसन्नचित होता है, जब व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है, जब व्यक्ति सोचता है कि मैं इस काम को करूं, तो खुदा उसके साथ साथ चलता है और उसके जीवन में वो तमाम काम को करता। तो आइए हम देखते हैं कि राजा के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। चलिए शुरू से पढ़िए बेटा। सरशय नामक राजा के दिनों में ये बात हुई, ये वही सरशय है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर रूस देश तक राज करता था। उन्हीं दिनों में जब सरसई राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फरास और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वे उन्हें बहुत दिन तक वरन 180 दिन तक अपने राष्ट्रीय वैभव का धन और अपने महत्वमय
के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। हालेलुया। वह 180 दिन तक, 180 दिन तक वो राजा तमाम चीजों को दिखाता था और एक से एक भोजन वो लोग करते थे। और उसके अलावा परमेश्वर वो भोजन करते थे और वो अपने जीवन की हर वो धनाट को उसको प्रकट करना चाहता था कि मैं वो राजा हूँ और मैं 180 दिन तक ये तमाम वैभव को उनको दिखा रहा हूँ कि देखिए मेरे पास क्या है। और एक ऐसा समय नियुक्त किया गया था 180 दिन कि तमाम उस लोग वहां के जो जितने भी उसके प्रांत के लोग थे 127 स्थान के, उस तमाम लोगों को आने का एक अवसर मिलता था उस समय पे हर तीसरे वर्ष में कि वो तमाम लोग वहां पर आकर राजा के साथ एक संगति करे और राजा के करीब जाएं, राजा के महल को देखे, राजा की हर उत्तम से उत्तम पदार्थों को जो उसके यहाँ सोना चांदी जो भी है और उसके बहुत सुंदर सुंदर जो भोजन वस्तु है वो जो उन्हें खाने मिले। मतलब इस तरह से 180 दिन तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके वो राजा का ये नियम था कि उन दिनों उन लोगों को ऐसा परमिशन था कि वो लोग वहां पर आके वो तमाम चीजों को खाएं और वहां रुके और राजा के साथ एक संगति करें। मतलब ये राजा की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है इस तरह की किताब में कि राजा एक इतना बड़ा राजा था। सोचिए आप। हालेलुया। आगे चलते हुए इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को जो शूशनगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वही के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरिया से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां ही चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धारी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न रूप के मतलब उसके पूरे महल का क्या क्या नहीं था, उसके महल का क्या डेकोरेशन था, क्या मूल्य चीजें से सजावट किया था, अपने महल की उसने खूबसूरती और बढ़ाया था। और वहाँ सोना चांदी और जो छल्ले थे जो कर्टन में जो पर्दों में लगे जाते हैं बैंजनी वस्त्र के, उसके सब चांदी के छल्ले थे। मतलब उसका बयान नहीं कर सकते हैं कि वो राजा के जैसा वहां पर कोई भी नहीं था उस समय पे। और वो राजा उन 80 दिनों इतने दिनों तक लोगों का खाना पीना चलता था और लोग उसके यहाँ हर एक चीज को भाई बड़ी बारीकी रीति से देखने आते थे क्योंकि उनको एक वही अवसर मिलता था कि हम राजा के महल में जाएंगे, राजा के महल में वो सुख को प्रदान करेंगे, राजा के महल में हम वो सुख को लेंगे, राजा के सामने हम उन बातों को सुनेंगे, राजा के हम उस चेहरे को देखेंगे, राजा के हम उन तमाम चीजों को अपने हाथ से छू के देखेंगे। इवन जो भी उनकी जरूरत है, जो भी वो चाहते हैं, वो एक ऐसा अवसर रहता था सारे लोगों के लिए कि वो आमने सामने होकर राजा से बात करेंगे और वो समय कोई चुकना नहीं चाहता था। लेकिन उसके अलावा भी उनको इतना बड़ा अधिकार दिया गया था उन लोगों को, वहां के लोगों को, कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से देख सकते थे और काफी देर देर तक देख सकते थे और जो उनका इच्छा होती थी उस भोजन को वो कर सकते थे। मतलब राजा एक ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति के बारे में इस किताब में लिखा है कि राजा के अंदर जो क्वालिटियां थी, राजा का जो महल था, राजा के घर की जो सामग्रियां थी, राजा के घर के जो पर्दे थे, राजा के घर के जो सोना चांदी थे, वो सब कुछ राजा उन उन लोगों को दिखाना चाहता था। और मुझे नहीं पता कि उस राजा के अंदर ऐसी क्या बात थी कि राजा सबको दिखाना चाहता था। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद राजा ये बताना चाहता होगा कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है और जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, और आओ तुम सब इस चीजों को देखो और समझो कि मैं कौन हूँ और मेरे को दंडवत करो और देखो मेरे पास क्या नहीं है। मतलब जो दिखाने का जो बात होती है, तो वो इस तरह से, या फिर ऐसा कुछ होगा कि उसके लोग जो उससे ज्यादा प्यार करते थे या उसको देखने को तरसते थे, या वो उस दया को रखकर एक समय ऐसा लाता था 3 साल में कि सच में इनको दिखाना जरूरी है, ये समझ सके कि मैं कैसा राजा हूँ और मैंने कितनी सारी चीजों को जीता है।
या कितनी सारी चीजों को बनाया है ताकि भविष्य में आगे चलकर हालेलुया किसी तरह का कोई रुकावट ना करे, किसी तरह का मेरे राज्य में बाधा ना आए, ना मेरे जीवन में बाधा आए, ये समझ सके कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। आगे राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा शर्षय के भवन में स्त्रियों को भोजन दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने बहुमान भिजाता, हरबोना भिगाता, अगाता, जितेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो राजा सरसई के सम्मुख सेवा टहल किए करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोग और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। हालेलुया। जब राजा 7वें दिन मतलब दाखमधु पी के इतना मोहित हो गया, मतलब मोहित मतलब कि उसको अपना कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, अपना कुछ उसको कुछ ऐसा नहीं रहा कि वो क्या है करके। और उसी समय उसने अपने खोजियों से, जो उसके ज्योतिषी थे, जो उसके क्या बोलना चाहिए उसके मंत्री लोग थे, उनको बोला कि रानी वसंता को ये मुकुट पहना के और राजमहल में लेकर आए, ताकि सारे लोग उसकी वाइफ का या उसकी पत्नी का, राजा की रानी का वो खूबसूरती को वो देख सके। क्योंकि ऐसा भी उनके मन में आया, और शायद मुझे लगता है ये पहली बार उसने ऐसा किया होगा कि अपनी वाइफ को उन तमाम लोगों के सामने प्रदर्शन करा रखा कि तुम देखो कितनी खूबसूरत है करके। और ये बात जब सारे लोग उनको जब ऐसी आज्ञा दी, तो वो लोग रानी के पास पहुंचे। चलिए ऊपर से ही जाएंगे हम। रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर। हालेलुया। राज्य राज्य के लोग आए हुए थे वहां पर, और देश देश के लोग आए थे, और हकीम और मंत्री लोग, ताकि वो खुद उसके राजा चाहता था कि मेरी वाइफ को सब कोई देखे कि जो मेरी वाइफ है वो कितनी सुंदर है करके। प्रियो, मुझे ये, और इस तरह से उन्होंने जो किया, तो जब वो लोग रानी के पास गए, जब उन्होंने उसको आज्ञा दी कि जाओ मेरी रानी को यहाँ लेकर आओ, और जब वो रानी के पास गए तो हम रानी ने क्या उत्तर दिया हम देखते हैं। खोजों के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञान। हालेलुया। रानी ने आने से इनकार किया। प्रियो, हम आज महिला समिति की मीटिंग ले रहे हैं, और ये हमारा एक इसमें मुख्य पॉइंट है। हालेलुया। एस्तर सभा में, प्रेज़ द लॉर्ड, एस्तर सभा में ये आज एक मुख्य पॉइंट है, और ये महिला समिति मीटिंग है, महिलाओं के लिए मीटिंग है, युवा बच्चियों के लिए मीटिंग है। हालेलुया। उन दिनों, प्रेज़ द लॉर्ड, उन दिनों रानी ने लोगों के सामने आने से इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसको कहां तक सही समझेंगे या गलत समझेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ कि सबका एक अपना अपना होता है। कोई लोगों की भीड़ में जाना पसंद करता है, कोई अपने आप को वहां प्रकट करना पसंद करता है, और कोई ऐसा होता है जो अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमने देखा उसका उसका स्वयं का उसका पति, उसका स्वामी, उसका राजा जो उससे अधिकार के रूप में कह रहा है कि मेरी वाइफ को लेकर आओ, लेकिन रानी जो थी उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी अपने राजा की, क्योंकि वो एक स्वाभिमान
स्त्री थी, वो अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसका प्रदर्शन करें, लोग उसको देखें। इतना बहुत है कि लोगों ने उसे देख चुका था। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोगों की भीड़ में जाए। और जबकि वहां 7 दिन से दाख में तो पी रहे थे लोग। और उसने उस पोजीशन को भी देखा होगा कि जब वो राजा, उसका स्वयं का पति, उसका राजा, वो भी पी रहा है और उसके साथ के जितने लोग आए हैं सारे पी रहे हैं। और राजा का आदेश है कि मेरी वाइफ को उनके बीच में लाओ और मेरी वाइफ को वो देखें। मेरे प्रियो, कभी कभी पर हम छोटी छोटी बातों में हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इन बातों का समझौता नहीं करी। मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। मुझे मतलब मैं नहीं आऊंगा, मतलब मुझे आप लोग के बीच में नहीं आना है, मैं नहीं आना चाहती हूँ। रानी थी, सब थी, उसको घमंड नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक मर्यादा थी। वो अपने उस मर्यादा के उसमें एक सीमा तक में थी। ऐसा नहीं कि वो रानी नहीं तो वो चला, रानी थी, उसको सारे कानून मालूम थे, सारे लोगों को जानती थी, उसको वहां के नियम मालूम था, उसको सब कुछ मालूम था। वो राजा को प्यार करती थी, वो सब कुछ था। और उसको ये भी मालूम था कि मैं यहाँ की रानी हूँ, यहाँ पे 127 प्रांतों की मैं रानी हूँ। और वो उसको, लेकिन उसको ये चीज पसंद नहीं है। आज से मैं समझती हूँ 30 साल पहले या 25-30 साल, 35 साल पहले, जब जैसे भी किसी के घर में कोई भी आते थे मिलने के लिए, जैसे हमारे घर में तो सारे भाई भाई लोग थे, लेकिन सडनली जब कोई उनसे मिलने आता था तो हम लोग तो कभी भी बाहर नहीं जाते और हमको पता भी नहीं था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि हम जाके, हाँ ये अब कई लोग ये बोलेंगे कि जब हमारे घर में कोई नहीं तो वो तो हमको जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स है या हमारे घर में कोई और है, हम उनको बोल सकते हैं कि आप जाके देखिए कौन है। ये मतलब इस रानी का जो मर्यादा है वो हमें ये शिक्षा दे रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इसको लागू कर लो या इसको फॉलो करो, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही, क्योंकि दुनिया में सारे लोग बहुत समझदार होते हैं। लेकिन एक प्रथा ये भी चल रही थी कि लोग अपने आप को घूंघट लेके चलते थे, वो खैर पुरानी बात, आज तो कोई भी नहीं है। एक प्रथा वो भी थी, लेकिन आप समझ सको कि इतनी बड़ी रानी, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी अधिकारी, और उसको तो एक अधिकार के रूप में जाना है, दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ, मैं 127 देश के राजा की रानी हूँ। और देखो मेरी खूबसूरती को, देखो मेरे मुकुट को, देखो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे वैभव को देखो, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती, मैं आपसे गले मिलना चाहती, मैं आपके सामने एक स्माइल देना चाहती। लेकिन वो फिर भी उस समय में, उस समय मतलब हम बता नहीं सकते कि उस समय में भी लोगों के अंदर, स्त्रियों के अंदर एक मर्यादा थी, एक मर्यादा थी लोगों की। कभी हम अगर कुछ बातों को बोले तो आप बोलोगे कि लोग अपनी तारीफ कर। लाइफ में ऐसा होता था कि पिता निकल जा रहा, सामने से भाई निकल जा रहा, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारा पिता भी निकल गया, भाई भी। मतलब जो दृष्टि थी वो ऊंचे को नहीं देख पाती। अभी तो काफी मॉडर्न हो गया है कि हर जगह पे बहुत जरूरी है कि अपने आप को हर चीज को देखना और समझना। लेकिन इन तमाम समझने के बाद में स्त्री के लिए मर्यादा शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। हम बाहर निकल रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, या किसी की बात सुनने को निकल रहे हैं, या कोई पोस्टमैन आ गया, या दूध वाला आ गया, या कोई भी आ गया, या भाई को पूछने आ गया, या हस्बैंड को या पति को, हमको सबसे पहले, मैं उनके लिए नहीं कह रही, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं है, हम सबसे पहले अपने ड्रेस को देखें कि हमने क्या पहना है, हमने क्या पहना, हम किसी के सामने कैसे जा रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एस्तर की किताब से मैं यही सीख गई कि रानी वसंता अपनी सुंदरता को प्रकट करने अपने आप को राजा के सामने नहीं आई, क्योंकि उसको पता था मेरा राजा तो दारू में लत है एकदम,
और मैं जाऊंगी तो हो सकता वो मेरा हाथ खींचेगा या मुझे झूमेगा या दूसरे लोग मुझे पकड़ेंगे। इससे अच्छा है, क्योंकि वो उतने दिनों से वो चीजों को देख रही थी और उसने सोचा मुझे नहीं जाना है। हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हमें ये भी चीज हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी, कि हम किस माहौल में जा रहे हैं, हमको किस माहौल में बैठना है, हमें किस माहौल में नहीं जाना। और रानी वसंता ने ये तय करे कि मुझे नहीं जाना है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड का इंसल्ट होगा, उनकी बेइज्जती होगी कि बताओ इतने बड़े राज्य की रानी नहीं आई करके। उसने उस बार उसने सोचा वो मुझे मारे काटे फेंक दे कुछ भी करे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। उसके कपड़े अच्छे थे, बहुत सुंदर ड्रेस पहनी होगी उसने, बहुत अच्छे से उसने अपने आप को संवारा होगा। जब वो स्त्री इतना ज्यादा अपने आप को अगर नहीं वहां जाना चाह रही, तो मैं समझती एक मर्यादा स्त्री के कपड़े कैसे हो। और वो नहीं जाना चाह रही थी। मैं रात को जब ये वचन को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर उन दिनों में भी ऐसे लोग थे, हम लोग तो ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कई बार कई जगह हमको जाना है या नहीं जाना है, हमको उनसे बात करना है या नहीं करना है, या हमको उनको घर में बैठा लेना है कि नहीं बैठा, या हमको उनको गेट से ही बोलना है कि अभी घर में कोई नहीं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय पर मेरी लाइफ में ये चीजें मेरी माँ भी मुझे सिखाती थी और सारे लोग ये चीजों को सिखाते थे कि ऐसे से ऐसा है। लेकिन वो समय कुछ और था, आज का समय तो कुछ और है। आज के समय में लोग टाइम को देख के हमारे घर में आना चाहते हैं। पहले के जमाने में लोग टाइम देखते थे कि इस समय पे इस समय व्यक्ति मिल जाए। आज के समय में ऐसा नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है, कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और इतना सब कुछ अच्छा चलने के बाद रानी ने इनकार किया। मेरे बच्चों, मैं आपसे आज एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कहीं जाने के लिए मना कर रहे तो हमें नहीं जाना। अगर हमें किसी के सामने जाने को मना कर रहे तो हमें नहीं जाना। अगर उन्होंने बोला कि हमें ये चीज देने वहां नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। उनकी इस बात पे हमें अमल करना बहुत जरूरी। और ये एक अलग से एक स्त्री के लिए एक क्या बोलना चाहिए, उसकी एक उसकी प्रशंसा होती है। वचन में लिखा भली स्त्री कौन पा सकता है ना, उसका मूल्य मूंगे से भी बढ़ता है। तो कौन सी होती है भली स्त्री? कि जो घर में काम करती रहती है, जो मेहनत करती रहती है, जो ऑफिस जाती है, जो स्कूल जाती है, परमेश्वर के साथ चलती है और पूरे परिवार को देखती है। इसके अलावा भी बहुत सी भलाइयां होती है स्त्री के अंदर। हमारे अंदर एक हमारा घमंड लोगों के लिए नहीं होना, लेकिन एक स्वयं के लिए होना। कि परमेश्वर, जब हम तेरे कलाम को पढ़ रहे हैं, तेरा कलाम हमें बहुत सी चीजों को बता रहा है। हमने पढ़ा था याकूब की बेटी जब इधर 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 उधर घूम रही थी तो वो किस तरह के माहौल में फंस गई थी है? उसी के परिवार के लोगों ने याकूब की बेटी के साथ गलत हुआ। आज के जमाने में हम बहुत चीजों को देख के डर रहे हैं कि रात में जाना है या नहीं जाना है, स्टेशन से घर रात को 11 बजे वापस आना है कि वेटिंग में ही रुकना है, या हमारी ट्रेन 12 बजे है तो हमको घर से 8 बजे निकलना है। हमको कई चीजों को हम अपनी बुद्धि के अनुसार भी काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वक्त जो चल रहा है आजकल बहुत ही खराब समय एकदम से चल रहा है। हम प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ जरूर चल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जब हम लोगों की दुनिया को देखते हैं तो वहां पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें इस स्थान पर कितने बजे पहुंचना और इस स्थान से हमें कितने बजे अपने घर पहुंच जाना। रानी का ना पहुंचना का कारण था उसके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करे थे। राजा ने बहुत ड्रिंक लिया था, जो लोग थे उनकी वो भी ड्रिंक किए हुए थे, और उसने अपने आप को नीचे उतारना उचित नहीं समझा। हमारे जीवन में भी हमको उस माहौल को देख के ही आगे बढ़ना चाहिए।
भले ही लोग हमसे कहे कि आपको घमंड है, आप घमंड बताते हैं, अरे भाई आप बहुत महंगे हो, अरे भाई तो हमें सस्ते नहीं बनना है, ठीक है हम बहुत सस्ते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जीवन में जब कई चीजों को हम दुनिया में देखते हैं, लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक अलग से ज्ञान देता है, और ये ज्ञान ज्ञान कोई बाहर से नहीं, ये अस्तर की किताब से ही हमें ये ज्ञान आया कि वास्तव में हमारी लाइफ को हमें कैसे रहना है। हमें कहीं पर भी एकदम नहीं जाना, एकदम से बाहर नहीं निकलना। जब हमारी फैमिली में हमारे बड़े लोग बैठे और भी लोग हैं तो उनको जाके रिसीव करने दो, उनको जा। जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो सच में हमारी एक छवि अलग बनी। हमें एक्टिव होना है, हमें खुदा के काम के लिए आगे बढ़ना है, हमें पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, हमें रेस में आगे बढ़ना, हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है, हमें हर चीज में आगे बढ़ना। लेकिन जहां एक हमारी एक स्त्री के लिए एक सीमा आती है, और वो सीमा सिर्फ वो स्त्री समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, उसे समझना इस बात। वो अपने पति के साथ थी, अपने पति के घर थी, अपने पति के महल में थी, अपने पति के लोगों की सुरक्षा में थी, उसके बाद भी वो उनके सामने नहीं गई। उसके सामने पूरा उसका एक पूरे सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे बसिंता के आजू बाजू। उसके हस्बैंड खुद राजा, वो खुद 127 प्रांतों के राजा, चारों तरफ सुरक्षा का बल, लेकिन फिर भी वो रानी अपने आप को एक क्या बोलना चाहिए, वो अपने आप को वो वैसा नहीं समझ रही थी कि मैं फ्री हूं कर। उसको फिर भी एक डर था, ठीक है मेरे पति के पास बहुत सारे सुरक्षा गार्ड है, मेरे पति एक महल है, राजा है, ये है वो है, मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं जा सकती हूँ, मैं अपनी खूबसूरती दिखा सकती हूँ, मैं उस मुकुट को पहन के जा सकती हूँ, मैं बता सकती कि मैं राजा की रानी। लेकिन वहां पर वो अपने आप में उस सुरक्षा को महसूस नहीं कर रही थी। वो अपने आप को एक ऐसा सोच रही थी कि नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूँ यहाँ। क्यों ऐसा लगा उसे? सब कुछ तो था उसके पास में, फिर भी उसके अंदर थी ये बात। आज हमारे जीवन में भी, मैं सबके लिए नहीं कह रही, जो अमल कर सके मैं उसके लिए, बाकी वालों से मैं क्षमा मांगती हूँ। आज भी हमारे साथ कितना भी कोई भी कुछ भी लोग हो, लेकिन जब हमें लगता है कि हम आज सुरक्षित हैं, तो हमको थोड़ा सोचना बहुत जरूरी होता है। आगे पढ़िए। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कृष्णा, शेतार, अधमाता, तात्रिशा, नरेश, कृष्णा और मानुका नामक खलास और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा सर्षेय की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब बाबूपाल ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा सर्षेय के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब ये कहा जाएगा राजा सर्षेय ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह ना आई, तब वह भी अपने अपने पति को तो जानने लगेगी। आज के दिन फरासी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वह भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृण और क्रोध उत्पन्न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब रानी का एक ना करना कई बातों को उत्पन्न कर दिया। जाति, धर्म, परिवार, पति, मुल्क, देश, मतलब पूरे का पूरा एकदम, मतलब उस सारे के सारे लोग उसके ऑपोजिट हो गए एकदम से। उसका एक ना उतरना,
अपने आप को एक ना प्रदर्शन करना, क्या इतनी बड़ी सजा होती है? लेकिन प्रियो, इसके आगे हम एक बात बोलना चाहते, परमेश्वर इन तमाम योजना को इसलिए बनाया, हालेलुया, अगर ये योजना नहीं बनती प्रियो, तो एस्तर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, एक राजा को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, 127 प्रांतों का राजा बनाना, उसके राजमहल में इतना सब कुछ शोभामान चलना, रानी को मुकुट पहनने की एक वो करना, उसको नीचे बुलाने का एक आदेश देना, लोगों में एक युद्ध छिड़ जाना, परिवार में एक फूट पड़ जाना, जाति धर्म में भी लड़ाई हो जाना, राजा को उसको रानी को निकालकर बिल्कुल अलग कर देना। मेरे प्रियो, ये सब अगर हम जब पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है, प्रेज द लॉर्ड, जब उसको चुनना रहता है, तो वो समुद्र को भी, लाल समुद्र में भी 2 भाग करके अपने लोगों को लेकर चला जाता है। दाऊद को चुनना था, परमेश्वर ने सबको अलग कर दिया भाई, सिर्फ दाऊद को चुना। यूसुफ को चुनना था, परमेश्वर ने सबको अलग करा, सिर्फ यूसुफ को वो वरदान। दाऊद को हम देखते हैं, उसके सारे भाइयों को अलग करके सिर्फ दाऊद ही ऐसा था जिसने गोलियत को उड़ाया है। हाँ? कारण परमेश्वर जब किसी का चुनाव करता है तो परमेश्वर उसके मन को जानता है। कल मैं कुछ पढ़ रही थी फेसबुक में, एक भाई ने उसमें डाला था कि मतलब उन्होंने लिखा है, या उसकी वाइफ ने या बहन ने, जिसने भी लिखा हो, कि हम ऐसे नहीं है दिखते, या हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, या हम इतने ऊंचे नहीं है कि हम ऐसा प्रभु के लिए करें, इसलिए लोग पसंद ना पसंद की बात नहीं है। एस्तर कौन थी? ना माँ था, ना बाप था, उसका सगा अपना भाई नहीं था, उसके सगे अपनी बहन नहीं थे, उसका कोई एक अच्छा मित्र नहीं था, मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ अच्छी चीज तो थी नहीं। एस्तर के जीवन को हम देखें तो ना उसके पास खाना था, ना कपड़ा था, ना पेरेंट्स थे, ना भाई था, ना उसके पास बहन थी, ना उसकी लाइफ विवाह हुआ था, मतलब वो कहा जाए तो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। एक चचेरा भाई था, चचेरा मतलब उसका एक कजन था, और वो भी काफी बुजुर्ग था, जिसने उसकी परवरिश करी। और जब उसने उसकी परवरिश करी तो उसने उसकी जो परवरिश करी, जैसे जिस तरह का लिखा है कि उसका कुछ नहीं था, एक अनाथ टाइप, उसी तरह उसकी परवरिश में भी सारी चीजें अनाथ टाइप की हुई। कोई भी चीज उसकी लाइफ में, एस्तर की लाइफ में ब्लेसिंग नाम की चीज नहीं थी। उसमें यह भी नहीं लिखा कि माता पिता उसको इतने दिन जन्म देने के बाद मरे, या एस्तर इतनी बड़ी हो गई तब उसके माता पिता खत्म हुए, या एस्तर की लाइफ में उसने ऐसा कुछ खाया हो, या ऐसा कुछ, वहां कुछ नहीं था, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को चुन सकता, बाकी वालों को नहीं चुन सकता? परमेश्वर जिसको चुनता है प्रियो, तो सिर्फ मन को देख के चुनता है, और मन को देख के इसलिए चुनता है कि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति जो आज काम कर रहा है, इसके सामने 100 प्रॉब्लम भी आएगी, ये प्रॉब्लम फेस करेगा और उस प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा और खुदा के मिशन को लेकर दौड़ेगा। परमेश्वर जानता था कि एस्तर जो कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं, परमेश्वर सोचा ये जो लड़की है ये आगे चलकर पूरे के पूरे यहूदियों को बचाएगी, और इसके कारण एक बहुत बड़ा काम। हम जब नहमिया को हम जब पढ़ते हैं, तो जब नहमिया ने जब उपवास रखा और जब वो यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई थी उसको बनाना था, तो उसके पास से जो उसको एक जो लेटर मिलना था, जो एक लिखित पर्ची मिलनी थी, वो एस्तर के द्वारा ही उसको मिली, क्योंकि उसने उस पर्ची को संभाल के रखी। जो पर्ची हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं कि राजा से उसने वो सब कुछ लिया आने वाले बुरे वक्त के लिए, और वो एस्तर ही खड़ी हुई, एस्तर की वो पर्ची ही थी जो कि नहमिया को दिया गया। हम ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल सोचना अलग कर दें कि हमको परमेश्वर नहीं चुन सकता, या परमेश्वर हमसे काम नहीं कराएगा, या परमेश्वर के लिए हमारी कोई कीमत नहीं है, हम उस लायक नहीं है। नहीं प्रियो, परमेश्वर जिसको बुलाता है उसकी लाइफ में, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, उन तमाम लोगों को हटाकर लाकर उसने एस्तर को वहां खड़ा कर,
क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि ये राजा है, ये रानी है, और ये एक ही पॉइंट रहेगा कि ये इसको जब सामने आने बोलेगा तो ये नहीं जाएगी, और उसके बाद से राजमहल पूरा पाठ खत्म। फिर तो बहुत मुश्किल है। खुदा जानता था कि एक एस्तर है जो इस जाति से लड़ सकती है, मेरे लोगों को बचा सकती है, और बचाएगी तो बचाएगी, साथ में राजा का भी उद्धार करेगी। प्रियो, मसीह जीवन हमारे लिए एक कफन के बराबर है। हालेलुया। हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अपने दिल, जान, दिमाग, अपना धन, अपना समय, अपना एजुकेशन, अपनी नींद, कितना भी दुख आए जीवन में, हम जब करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में मेरे पिता की मृत्यु के कंडोलेंस मीटिंग के दिन रात में मैंने ट्रेन पकड़ा था। जिस दिन कंडोलेंस मीटिंग खत्म हुई उसी दिन रात में मेरी ट्रेन थी, दिसंबर माह था, और मुझे क्या बोलना चाहिए, महाराष्ट्र जाना था। मीटिंग खत्म, मैंने बैग उठाया और मैं सफर में निकली। मेरे को वहां पर क्रिसमस मीटिंग लेना था, उसके बाद आई न्यू ईयर की मीटिंग लेनी, मतलब उस 8 दिन के अंदर मुझे 2 मीटिंग लेना था। लेकिन परमेश्वर जानता था ये रोएगी, ये ट्रेन में रोएगी या रास्ते में रोएगी, लेकिन खुदा का काम जरूर करेगी। प्रियो, आज एस्तर के जीवन में एस्तर का आना, कितना बड़ा राजा, कितनी बड़ी रानी, कितना उसके मंत्री, कितने सारे उसके सुरक्षा गार्ड, सब कुछ थी, लेकिन जहां खुदा काम करना चाहता ना वहां सुरक्षा गार्ड, ना वहां राजा, ना वहां रानी, ना वहां कोई ऑपोजिट, ना वहां पे कुछ चलता है। सब कुछ जो 127 देश का था, जो 3-3 साल में एक अच्छा वहां पे क्या बोलना चाहिए, एक उपभोक्ता का काम चलता था। रानी अपने लोगों को अलग भोज देती थी, राजा अलग देता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये खाते पीते मर जाए, ये सिर्फ खाएं, दारू पिए, उसके बाद राजपाट भोगे, और उसके बाद बस एक युद्ध करे, और उसके बाद ये सब खत्म। परमेश्वर एक एक प्राणियों से प्यार, वो किसी का धर्म, किसी की जाति को देख के नहीं प्यार करता है। बस वो इतना जानता है कि मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य के अंदर जो सांस चल रही है वो खुदाबंद की सांस। और आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर जब से कोविड चला है तब से सिर्फ ऑक्सीजन की ही लड़ाई चल रही। मैं कल भी मैंने एक जने का मैंने सुना कि कुछ ऐसा रात में हुआ उनको और वो शांत हो गई करके, बस रीजन ही था, सांस नहीं चल रहा। हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड के परमेश्वर है, और हम सारे लोग सारे ब्रह्मांड के परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जिसको हमारा कलाम कहता है हालेलुया। और लोग सोचते हैं हालेलुया का मतलब कुछ और होता है, हालेलुया मतलब सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर, और हम उसके आगे दंडवत करते हैं। और वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग नाश हो। एक अनाथ एस्तर गरीब को लाके उसने बंधुआई में जो आई थी, वो सोची भी नहीं थी। उसके भाई ने सोचा इस महल में आई है बंधुआई में तो राजा की रानी की चाकरी करेगी, मतलब उनका काम करेगी, लाइक अ सर्वेंट काम करेगी है, और कम से कम ये बड़ी हो चुकी थी, इसको खाने को मिलेगा, तन को कपड़ा मिलेगा, और इस राजमहल में अब जब तक हमें रखे परमेश्वर, ये तो मैं जानता हूँ परमेश्वर को, मेरी बहन जानती, जब तक हमें रखे परमेश्वर हम ऐसी खाएंगे। मतलब हम वहां की उस भूख से, उस गरीबी से, वहां से तो हम ठीक है कि भाई हम यहाँ काम करके खाएंगे। एस्तर के भाई ने ये सोच के एस्तर को यहाँ एस्तर और उसके भाई दोनों आए थे, क्योंकि राजा से युद्ध में बंधुआई में वो लेके आए, और उन्होंने सोचा भाई जैसे आए बस ऐसे ही चलता है।
लेकिन परमेश्वर का बंधुआई में लाने का भी एक योजना। अगर आज परमेश्वर हमको कहीं लेके जा रहा है, प्रियो हालेलुया, और हमारे सामने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तो याद रखिए आप एक प्रार्थना वाली महिला हो या एक प्रार्थना करने वाली बेटी हो, तो परमेश्वर आपको, चाहे वो घर गरीब हो अमीर हो, चाहे जो भी हो, उस घर में परमेश्वर एक रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो चीज परमेश्वर को पसंद है, वो चीज कितना भी स्टैंडर्ड की हो, कितनी हाई लेवल की हो, कितनी खूबसूरत हो, कितना ज्ञान हो, कितना सब कुछ हो, जैसे ये राजा के पास सब कुछ, पूरा प्रांत का राज, सब कुछ खुदा हटा देता है और अपनी मर्जी की चीज को लाके वहां खड़ा करता है कि देख तू एस्तर यहाँ पे काम कर। हमको समझना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन से तमाम सुख को क्यों अलग करा, और आज हम यहाँ शून्य होके क्यों खड़े, क्योंकि खुदा हमको यही चाहिए। हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मेरा हमेशा एक ही बात है, मुझसे ये मत पूछना कि मैं क्या खाना खाऊंगी, मुझसे ये मत पूछना कि मेरा पैसा क्या क्या दोगे, परंतु एक बात जरूर है कि मैं होटल में नहीं रुकती, बस मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, किसी की भी फैमिली के साथ। प्रियो, आशीष देने वाला परमेश्वर, हम पैसे कमाने के चक्कर में नहीं निकलते। उसकी योजना होगी तो रातों रात में राजा बना देगा, उसकी योजना होगी तो रातों रात में, जैसे राजा का सब जानने के बाद उसके सामने एक एस्तर आ गई, लेकिन एस्तर सबसे धनी है क्योंकि उसके साथ उसका परमेश्वर है। अगर आज मेरे और आपके साथ परमेश्वर है, हम सबसे ज्यादा धनी, हमें उस धन की खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि धन पराक्रमी सब कुछ परमेश्वर के, और जब खुदा धन देता तो उसमें दुख नहीं रहता। अगर हमारे मन को परमेश्वर बहुत सारी चीजों से हटा, ये हम नहीं हटा रहे क्योंकि हम परमेश्वर के चुने थे। परमेश्वर एक मौका देख रहा था, राजा के जीवन में देख रहा था, रानी के जीवन में देख रहा था, इतना सब कुछ देने के बाद भी ये अभी भी नहीं मेरी तरफ मुड़ रहे, अभी भी नहीं, तो मैं कैसे इस जाति, और थोड़े बहुत लोग नहीं है ना, पूरे के पूरे 127 प्रांत है उसके हाथ में, और उसमें भारत भी है। एस्तर की किताब में लिखा कि तो भारत को भी उसके हाथ में दिया है। तो भाई परमेश्वर को तो दुख होगा ना, परमेश्वर सबको मारना थोड़ी चाहता था। भाई परमेश्वर के बच्चे थे तो परमेश्वर को भी दुख हो रहा था कि भाई आप इतने दिन तक शराब पी रहे हो, अपना शोबाजी दिखा रहे हो, अपना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इससे क्या आत्मा बच रही, क्या शरीर की भी हानि हो रही और आत्मा की भी हानि हो रही। ये तो लाइफ का एक टाइम पास हो गया, लेकिन वास्तविकता का जो जीवन है, जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं और वो जीवन में अगर हमें दुख भी आता है और लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें खुशी मिलती। अगर हम राजा से एक शून्य पोजीशन में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम हमारे साथ है और परमेश्वर की शांति हमारे साथ है, तो याद रखिए हम सच में परमेश्वर के साथ हैं और वो आनंद को चाह रहे हैं। हमने सब धनवान के बारे में पढ़ा, लाजर के बारे में पढ़ा, तो सुखी कौन पाया गया? लाजर पाया गया, धनवान नहीं पाया। धनवान की बत्ती बहुत देर के बाद जली, जब सब कुछ अंत हो गया। अगर बिटवीन कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि हम हमारी लाइफ में सब कुछ जाने के बाद सिर्फ हमारे पास एक परमेश्वर, तो हम उसके लिए उठते बैठते सलूट मार रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से। मेरी लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती, या प्रॉब्लम्स तो खैर मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि बहुत सी घटनाएं तो ऐसा है कि जीवन के दुख सुख सब गए, लेकिन मैं शुरू से ऐसा था कि मेरे को जब से मैं प्रभु में आई तो मेरी लाइफ में प्रभु में आने के बाद ऐसी कई बातों को मैंने देखा, लेकिन मैं हमेशा की बात बोलती थी कि नहीं परमेश्वर आपकी इच्छा है, सब आपकी इच्छा है इन बात। लेकिन हम खड़े थे, हम अकेले खड़े, लेकिन हम अकेले होने के बाद हमें एक बात पता था कि खुदा हमारे साथ, पवित्र आत्मा की जुम्बिश हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। सब कुछ चीजें ने धीरे धीरे सब कुछ हाथ से गया,
लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामे रखा और हमारा हाथ, जैसी जैसी चीजें जाती थी हाथ से, वैसे वैसे हमारी नजदीकियां खुदा के साथ जुड़ती थी। हालेलुया। प्रियो, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। एस्तर दुखी नहीं हुई। उसका भाई उस आंगन में चक्कर लगाता था कि मेरी बहन का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको लिया। परमेश्वर जिसको लाना चाहता है प्रियो, उसको कहीं से भी लेके आता है। अभी बीच में मैंने एक शादी का ऐसा सुना, लड़की हमारे साउथ की, केरल की, बिल्कुल ना हिंदी जाने ना कोई लैंग्वेज नहीं, वो केरल में सर्वेंट का काम। लड़का महाराष्ट्र में एक पक्का मराठी बोलना चाहिए, वो भी सर्वेंट। लेकिन कुछ ऐसी प्रोफेसियां हुई उस लड़की के लिए कि मैं तुझे ऐसे मुल्क लेके जाऊंगा जो तू भाषा नहीं जानती होगी, जो तूने कभी खाना नहीं खाया होगा, ना कभी तूने ऐसे ड्रेस पहना होगा, ना ऐसा घर देखा होगा। मैं ऐसे पुरुष के साथ तेरा विवाह करना चाहता। उस लड़की के लिए केरल में वो प्रोफेसी हुई जिसके घर में वो झाड़ू पोछा कर रही। उनके घर में एक सेवक आया और उसने उस लड़की को देखा और बोला, परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बता रही कि ये बच्ची एक ऐसी जगह जाने वाली है जहां जो खाना इसने कभी नहीं खाया होगा, जैसे वस्त्र नहीं, जो लैंग्वेज नहीं जानती होगी, और ये मुल्क नहीं, और जो इसका पति भी होगा वो इसके भाषा का नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोई दूसरा व्यक्ति आया और क्या बोलना चाहिए, रमाबाई पंडित, हाँ हालेलुया, पुणे में एक आश्रम है, वहां मैं जाती हूँ कभी कभी, मुझे अच्छा लगता है वहां। और वो रमाबाई पंडित के आश्रम में वो भाई काम करते हैं, और उन दिनों उनके लिए वहां से प्रोफेसी हुई किसी अगले के द्वारा। संयोग से जब वो पास्टर जब पुणे आए और आने के बाद ये पास्टर से मिले, ये दोनों पास्टर का जो प्रोफेसी था वो एक था। फिर क्या था, दोनों का विवाह। उस लड़की को बुलवाया, इस महाराष्ट्र के लड़की को। लड़का मराठी बोलता था, लड़की मलयालम बोलती थी। लेकिन जब मैं भी कुछ समय बाद उनसे मिली तो जो उनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल मलयालम बोलते हैं और जो वाइफ है वो पूरा मराठी। कारण परमेश्वर के लिए दोनों जने खड़े हैं, काम कर रहे मिशन में। परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दिया। प्रियो, परमेश्वर को जब उस लड़की को वहां से निकाल के लाना था तो ये सारी बातें आई। इस लड़के को निकाल के लाना था तो ये बातें आई। और खुदा ने जब उनको जोड़ा, हालांकि उन्हें मुश्किलें आई होंगी, मैं समझती हूँ कि हाथ के इशारे से खाना पीने की बात चलती होगी, क्योंकि वो मराठी नहीं जानती थी और ये भाई मलयालम नहीं जानता था, है ना। और बहुत ही ज्यादा मध्य श्रेणी के, लेकिन परमेश्वर ने किया। आज बहुत बड़ा एक चर्च है और मैं कई बार वहां प्रीचिंग करती हूँ। तो प्रियो, हमको जब परमेश्वर चुनता है तो हमारे जीवन में हम अपने लाभ और हानि के बारे में ना सोचे, हम ना सोचे उसके बारे में। हमारा चुनाव परमेश्वर ने करा है, हम परमेश्वर की तरफ देखें कि परमेश्वर जो तू चाहता मेरे जीवन से वो कर। अगर वास्तव में आप परमेश्वर के करीब हैं तो परमेश्वर आपको हर चीज को प्रकट करेगा। मेरे जीवन में जो परमेश्वर बोलता है मैं उसको कर, दाएं बाएं बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझा रहे हैं, आप मुझको क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कोई लेना देना है। अगर परमेश्वर ने मुझसे कुछ बोला है तो वो मैं करूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी कर। हमको परमेश्वर में इतना प्यार करना है प्रभु को कि परमेश्वर